तो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। जब हम कोई मुकाम हासिल कर लें तो मुकाम को हासिल करने के पीछे सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। 6-7 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो ये कि कभी डगमगाना मत, मेहनत और पेशेंस, बाकी मंजिल कदम चूमेगी आपके भी। कभी भी अपने जो परिस्थितियाँ हैं या जो कंडीशंस हैं उनको ब्लेम कभी ना करें। चलिए, तो हम शुरू करेंगे। उससे पहले 3 भैया आपसे मिलने आए हैं जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं। केवल उनसे 2 मिनट मिल लीजिए। उनका उत्साहवर्धन आप कर दीजिए, वो आपका करेंगे। बस 5 मिनट, फिर हम बातचीत शुरू कर देंगे, ठीक है? बुलाइए कौन कौन साथी हैं हमारे। आइए, ताली बजाइए जोर से। अरे ओके प्लीज। ये कल आप मिले थे शायद 6 बच्चे थे कल। हाँ, अभी दरअसल अधिकांश लोग दिल्ली से बाहर अपने अपने घरों में हैं, तो जैसे जैसे वो आएंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मेरी क्लास तो आज और कल आपके साथ है। कल भी शायद कुछ बच्चे आएंगे, तो उसके बाद फिर मैं जिस बैच में जाऊंगा वहाँ मुलाकात कर लेंगे। तो ये जो हमारे 3 साथी हैं, इनमें से 2 का वैकल्पिक विषय इतिहास है, एक का हिंदी साहित्य है। कल जो आए थे उन्होंने बताया था अपना विषय। हाँ, तो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। कल मेरी इनसे लंबी मुलाकात हुई और वो बहुत ही रोचक कहानी के साथ है। आप बता देंगे या मैं बताऊँ थोड़ा सा? ये राजस्थान से हैं, बाड़मेर से। राजस्थान वाले खुश हो गए कि चलो हमारा इलाके से है। और इनके पिताजी राजनीति में हैं, काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं, वहाँ विधायक भी रहे हैं, एक राज्य स्तरीय आयोग के चेयरमैन रहे हैं शायद अभी भी। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चों में से एक पॉलिटिक्स में जाए, एक सिविल सेवाओं में जाए। तो इनका भाई पॉलिटिक्स के रास्ते पर ठीक चल रहा है, जल्दी ही अखबारों में देखिएगा। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि तुम सिविल सेवाएं संभालो, ताकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों एक परिवार से ही। 25 साल बाद तो इन्होंने बड़ी मेहनत की और इस बार झंडा गाड़ दिया है। प्रॉपर आईएएस इस बार नहीं मिल पाएगा, तो फिर से इस बार एग्जाम देके कोशिश करेंगे तीनों साथी हमारे कि अगली बार प्रॉपर आईएएस में झंडा गाड़ें और मसूरी में राज्याभिषेक करवाएं अपना 2 साल के लिए, ठीक है? तो तीनों, आप तो बहुत छोटे हैं ना, तीनों भैया अपनी अपनी बात बताएंगे, आपको अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे और फिर आप, ये दरअसल आपका उत्साह बढ़ाने आए हैं, आप इनका बढ़ा दीजिएगा बदले में। तो ऐसी दुनिया चलती है, पारस्परिकता से। लीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक सोनी। इस बार सिविल सर्विस में मेरी 793 रैंक आई है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूं, बेरासर से। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी अपने गांव से ही कर रखी है। और मेरे पिताजी किसान हैं और उसके साथ साथ अपना काम भी करते हैं। और ग्रेजुएशन मैंने अपने राजस्थान से कर रखी है। और इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था, जैसा कि अभी सर ने बताया था, और उसी के साथ मैंने क्लियर किया है। तो यही मेरी मोटा मोटी जर्नी रही है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कई बार जो संघर्ष की राह है बड़ी अवश्य होती है, कई बार लंबी भी हो जाती है। कई बार कुछ बहुत ही ऐसे भाग्यशाली भी हमारे साथी होते हैं जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में पार कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ हमें, मुझे लगता है ना कि नहीं, कई बार अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि यार नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें टेक ओवर करने की आवश्यकता है। ये बहुत डरा हुआ है आप सबको। बाहर में जब तीनों से मिला, इनकी फैमिली से मिला, तो मैंने कहा दिल धक धक तो नहीं कर रहा क्लास में जाने को लेकर। तो ये तो कॉन्फिडेंस में थे पूरे फुल एकदम कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कॉन्फिडेंस में। नेताजी हैं तो उनको तो इलेक्शन रैली वैली का पुराना अनुभव है। ये पीछे भाग रहे थे के साथ। अब ये इनसे कह रहे कि आप बोलो पहले। ये कहा ना, अरे डरो मत बोलो, कल को तुम पूरा जिला संभालोगे। ये तो मेरा नाम नीरज ताकड़ है
मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले धाकड़ है देखिए। डर रहा है। बोलो बोलो। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ। नाम तो सुना ही होगा जोरा का। इस बार मेरी 747 रैंक। आप जोरा से ही है प्रॉपर? जो जोरा मेरी तहसील लगती है। कौन सी? जोरा ही तहसील है मेरी। जोरा। अच्छा, वो बिलगांव से थोड़ा अलग है। हाँ नहीं, जोरा मतलब जोरा के पास है बिलगांव, गाँव है। ये मनोज शर्मा की जो फिल्म आई है ना, वो भी मुरैना की जोरा के पास एक बिलगांव नाम की जगह, वहाँ से है। अच्छा, आप जोरा से? जी। तो मेरा ऐसे 16 को रिजल्ट आया, तो मुझे उस दिन तो खुशी हुई, लेकिन कल मनोज सर का मैसेज आया तब ज़्यादा खुशी हुई। और ये मेरा 5वां प्रयास था। इसके पहले 4 में पीटी में फेल हुआ हूँ, और पीटी में ऐसा वैसा फेल नहीं, दोनों में फेल। जीएस पे सीसेट। और मुद्दे की बात तो ये है कि पहला और दूसरा प्रयास में मैंने देखा ही नहीं कि मैं किस में फेल हूँ। तीसरे और चौथे प्रयास में मैंने देखा कि यार ये दोनों में फेल हो रहा हूँ। तो मैं सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मतलब। वैसे ऑप्शनल मेरा इतिहास है, और वैसे घर के बारे में बता दूं तो पिताजी प्राइमरी टीचर हैं गांव में ही। तो वैसे फाइनेंशियली ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने कभी प्रेशर डाला हो, बोलता पढ़ता रहे। और 2022 में मेरा नेट JRF हो गया, तो मुझे लगा यार कोई नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD कर लेंगे। तो एक तो वो खुल गया। बाकी ऐसे संघर्ष चलता रहा। और एक और बात बताऊं, जैसे मैं मॉक देने गया था दृष्टि में, मैं सर को पहली बार देखा। मैं सामने से, वैसे वीडियो देखता था वैसे, हाँ। तो एथिक्स भी मैंने ऐसे ही ऑडियो वीडियो वाली की थी, तो उसमें भी तो फिर मैंने सामने से देखा, मैंने बोलूँ क्या मैं सामने से मॉक की। भाई मैं तो वहाँ ही गया, मतलब मैं बोलूँ क्या सामने से क्वेश्चन ताक दिया। वो भी हॉबी से, वो भी ऐसा क्वेश्चन कि उसमें फंसा गया। मैं किसकी सुनाऊं? जो हॉबी मेरी शायरी थी। मैंने इसे अभी लिखी 2-4 दिन पहले, वो सुना देता हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 2 ही लाइन है। कि उस पते पर वो कभी नहीं आया, कि उस पते पर वो कभी नहीं आया, जो पता उसका मुंह ज़बानी याद था। मैं वहाँ मॉक में ये था कि शायरी, अब 3 शायरी पूछ ली, और वो भी ऐसी सिचुएशन दे दी कि मान लो तुम्हें चंबल में बागियों ने पकड़ लिया, अब उसको हंसाना है। मैंने तो पूरी गंभीरी सुनी थी, क्या हंसाना तो नहीं है। आज सारे सुपरस्टार देखिए है ना। अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनरली ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट शायर कौन सा है, आपकी लिखी हुई एक आध सुना दो। वैसे मैं सब रटा के गया था, मुझे अपनी भी याद कर ली 1-2, मैं सुना दूंगा। लेकिन फिर लास्ट में एक आध और पूछ ली, कंपैरिजन करवा दिया, मैंने बोल दिया जो था। बाकी एक और है कि मैंने ये देखा है कि मैं सबकी वीडियो डबल स्पीड में या 1.5 की में देखता हूँ। मैं अभी मेरा मतलब प्रीलिम्स हुआ है, 5वें प्रयास में पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो मुझे लगा अभी ऐसे तो करना ही है। अब उसे क्लास में ऐड हो गया, तो मैं मोबाइल में देख रहा, मैं सोच रहा हूँ डबल की में करूँगा तुरंत हो जाएगा। अब 1.5 की में देखो तो समझ से बाहर। मैं आराम से चलने दो अब, और फिर लुत्फ भी, मतलब मज़ा तो आता ही आप क्लास में सरगी में। तो ऐसे मैं आराम से ऐसे देख रहा था। तो ये गलती कभी मत करना कि प्रकाश सर की आप वीडियो देख रहे हो तो डबल स्पीड पकड़ के देखो। और बाकी संघर्ष बड़ा, मतलब 6-7 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो ये कि कभी डगमगाना मत, मेहनत और पेशेंस, मतलब पेशेंस इंग्लिश में बोल दिया, धैर्य। मेहनत और धैर्य दोनों बनाए रखना, बाकी मंजिल कदम चूमेगी आपके भी। थैंक यू फॉर
आएगी। डर लग रहा है? हेलो, जैसा कि सर बता रहे थे, कल ही सर से शाम में मिल रहे थे, तो सर से बात हुई, फिर परिवार का और बैकग्राउंड का जिक्र छेड़ा तो राजनीति की बातें स्टार्ट हो गई। तो सर ने सिलेक्शन के बारे में तो पूछना ही छोड़ दिया, पॉलिटिक्स पे ही बोला राजस्थान में क्या चल रहा है। तो अच्छा लगा, पहली बार सिलेक्शन के बाद सर से मिल रहे थे, अच्छी फीलिंग थी। हर किसी का जो भी एस्पिरेंट है उसका ड्रीम होता है कि सिलेक्शन के बाद विकास सर से मिलेंगे एक बार, मतलब हिंदी मीडियम का स्पेशली हम लोगों का तो होता ही है। तो अच्छा लग रहा था कल। और मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, मेरा नाम पूरन है, मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले का समदरी गांव है, वहाँ से आता हूँ। और पिताजी शुरू से राजनीति में थे, तो वहाँ से एक प्रेरणा थी कि यार कुछ करना है, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट था नहीं। वहीं से शुरुआत हुई और फिर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वहाँ से फिर मैंने सोचा कि IAS की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में ये था कि यार इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन हो रहा है, सबका ये था कि यार हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो मैंने 2 अटैम्प्ट शुरुआती जो थे वो मेंस जो है इंग्लिश मीडियम में ही दिए, लेकिन पता चल गया इंग्लिश में होगा नहीं होगा। ऐसे दिया तो सिर्फ 100 नंबर आए। तो मुझे लगा कि यार बहुत कम मेहनत के साथ हिंदी में मैं दे सकता हूँ जो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत होता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदी वालों में कि यार हमारी जो हिंदी है उससे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 2 बार जो पिछले मैंने मेंस दिए वो दोनों हिंदी से दिए, इंग्लिश से स्विच करके, और दोनों में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है और इस बार तो सिलेक्शन भी हुआ है। तो आपको कहीं पे भी ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है कि यार हिंदी माध्यम से लोग चयनित नहीं हो सकते। इंग्लिश का एक सिर्फ हवा है, स्ट्रेटेजी जरूर हमको बदलनी पड़ेगी जहाँ भी है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्री और CSET के स्टेज पे हम फेल हो जा रहे हैं। तो जब मेंस देंगे ही नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो बाकी तो विकास सर समझाते रहते हैं। इस बार बहुत सारे जो अलग अलग क्रांतिकारी इनिशिएटिव सर ने लेना चाह रहे थे कि यार हम लोग ज़्यादा सिलेक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है वो प्रीलिम्स ही इस बार इतना ड्रास्टिक था। CSET में तो मैं आया तो मैं तो फेल मान लिया था, मतलब हद से फोन आया कि कैसा हुआ एग्जाम। मैंने कहा बात ही मत करो, बात मैं तो जा रहा हूँ कि बाहर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा होना ही नहीं है कैसे, लेकिन रिजल्ट आया तो लकीली सिलेक्शन हो गया। ये सारी डेस्टिनी की बातें होती है, जो लिखा हुआ है वो होगा ही। और अच्छा लगा सर, इस बार फाइनली पहुंच गया हूँ, तो रैंक मेरी 885 है। लेकिन जो भी एक बार अंदर घुसने की फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। मुझे लग रहा है कि हम सफल हो जाते हैं तो पीछे के सारे संघर्ष जो है हमारे जो है वो कामयाब हो जाते हैं। घर वालों की खुशी देखिए, फ्रेंड सर्कल विशेष रूप से जब हम असफल होते हैं तो हम अकेले होते हैं। तो मैं कई बार जब फेल हो गया था पिछली बार 21 में, तो मेरे साथ मनोहर दान जी सारन थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रखा था। तो हम दोनों ही फेल हो गए। अब क्या करें, लास्ट 4 दिन बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। मतलब एक तो पढ़ते भी नहीं है, सबको लगता है जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं सबको लगता है यार इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो फोड़ देंगे, नहीं रिजल्ट आया नॉट फाउंड। तो फिर हम लोग यहाँ से जयपुर गए वापस प्रीलिम्स का एग्जाम देने, तो ऐसा लग रहा था कि यार जीवन खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं हो पाएगा यार, क्या करेंगे। फिर से इतनी उम्मीदें थी घर वालों की सबकी। तो फिर वापस एक बार तो दिल्ली से मैं छोड़ के चला भी गया, लेकिन फिर से दोस्त आपके इसीलिए महत्वपूर्ण। मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ने, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, यार कि क्या हो गया, मतलब फेल ही तो हुए हैं, लाइफ खत्म नहीं हुई है, तो फिर से आओ, फिर से ट्राई करो। उन लोगों ने मेरे लिए यहाँ पे रूम अरेंज किया, सारी प्रॉब्लम्स थी, खाने का बोला भाई तुझे कुछ नहीं करना, तो तैयारी कर चुपचाप, बाद में निकलेगा, इस बार वापस तैयारी के साथ दे। तो लकीली उन लोगों का सपोर्ट में ये जो मोमेंट है, अगर मैं उनका थैंक यू नहीं कहूँगा तो मुझे लग रहा है जस्टिफाई नहीं होगा। उन सबको, जो भी दोस्त मेरे साथ थे, वो अमित अभी भी रील बना रहा वहाँ पे, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। मेरा भाई विक्रम, क्योंकि मैं यहाँ पे था और पीछे घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरा छोटा भाई होते हुए भी उसने संभाली, उसका थैंक यू। मेरे मम्मी पापा जिन्होंने सपोर्ट, मतलब मम्मी पापा तो सबके सपोर्ट करते हैं, वो अनवेवरिंग फेथ आपने दिखाएंगे। आप गलत कर लोगे, उनको पता है नहीं भी पढ़ रहे, वो बोलेंगे नहीं मेरा बेटा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू बस पढ़ता रहे। तो उन लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया है उन सबको थैंक यू, जिन लोगों ने भी। और फिर से एक बार ट्राई करेंगे, सर ने कहा है कि भाई यहीं पे रुकना नहीं है, इस बार फिर से मेहनत के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, रैंक इम्प्रूव करना है। और थैंक यू दृष्टि का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसको भी मैं कहना चाहूँगा, हम सब लोग उसी में थे, तो उसने राइटिंग स्किल्स में, मेंस प्रोग्राम में बहुत हेल्प किया। सर का जो है इनपुट हर स्टेज पे मिलते रहे। और आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो अल्टीमेटली तो आप पढ़ाई करने आए हो, तो हर और स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए। बाकी सारी बातें होगी, मैं बोलूँगा वो भी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और उसकी स्ट्रेटेजी में इंप्रूव नहीं करेंगे तो हर बार रिजल्ट वही सेम आएगा। तो मैंने पिछली बार के स्ट्रेटेजी थी उससे इम्प्रूव किया, तो इस बार रिजल्ट थोड़ा बदला है। इस बार और सर कुछ बताएंगे या जो भी होगा उससे और इम्प्रूव होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो कोई भी परिस्थिति आए,
आपको हिम्मत नहीं हारनी है, सीरियस भी रहना है, साथ में साथ लाइफ को एंजॉय भी करना है, ठीक है। आईएएस कोई ड्रीम मत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस ही लाइफ है। आपको खुद को हौसला बनाए रखना है, चीज़ें करनी है। और इंटरव्यू की स्टेज पे विशेष रूप से हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो मैं टैफ का फॉर्म जब भर रहा था तो यार हमारे हॉबीज़ में इंटरेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है और हम मैन्युफैक्चर्ड हॉबीज़ बना लेते हैं और इंटरव्यू की स्टेज पे हमारे कम मार्क्स आते हैं। तो अपने साथ साथ हॉबी डेवलप करते रहिए। अगर कोई कॉलेज के लेवल पे है, ग्रेजुएशन में अभी है, फाइनल में होगा, तो आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ क्रिएटिव करेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा वहाँ इंटरव्यू के स्टेज पे। और हम प्री और मेंस तो पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू की स्टेज पे जाते ही हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखता है और वो बोर्ड को साफ नजर आता है कि यार ये डरे हुए लोग आ रहे हैं। हमको डरना बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को ऐसा बनाइए, जो भी स्किल है आपकी, कैसी भी स्किल हो। इनफैक्ट जो मेरे जो फ्रेंड थे मनोज दास जी, उनकी स्किल थी कैमल राइडिंग। तो मतलब जो भी आप गाँव की आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जैसी भी स्किल है उसको डेवलप कीजिए, लाइफ को थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, तनाव कम होगा उससे। तो यही चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार आप ट्रेनिंग सब लोग देने वाले होंगे अपने हिसाब से। अच्छा, अगले साल देंगे, तो अगले साल के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कोई भी दिक्कत है सर आपके नहीं खड़े सर। थैंक यू सही। अब मैंने इन तीनों बच्चों से कहा है कि इस बार तो सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर आईएएस नहीं मिला है, तो ये भी तैयारी करेंगे, अभी फ्री नहीं हुए हैं। तो आप इन सबको शुभकामनाएं दीजिए कि अगली बार प्रॉपर आईएएस बने और आपका रास्ता साफ करें, ताकि उससे अगली बार फिर आपका रास्ता साफ हो गए, है ना। अब आप में से किसी एक बच्चे को बुलाते हैं, किसको बुलाया जाए? रुको 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 रुको, अच्छा आप आ जाओ, आप आ जाओ। आप तीनों भैया को बुके दीजिए। देखिए, ये जो बच्चा है ना, इसकी स्ट्रगल्स बहुत अलग किस्म के हैं, तो एक बार उनसे मिलते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आएगा कि आप बहुत खुशनसीब व्यक्ति हैं। ठीक, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, आइए, बस जोर से ताली बजाओ भाई। ये हैं पवन कुमार, और अभी मीडिया में छाए हुए हैं, आपने शायद कहीं ना कहीं देखा भी हो, नहीं तो सामने देखिए ना, मीडिया में क्या देखना है, सामने देखिए। तो पवन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इनकी स्ट्रगल्स काफ़ी गंभीर रही और उसके बाद ये फाइनली इस बार 239 रैंक पे हैं। क्या सर्विस मिलने का अनुमान आपका? सर जैसे सर वैकेंसी के हिसाब से देखिए, लास्ट ईयर सर 180 थी आईएएस पे और ईडब्ल्यूएस 18 थी, तो इस बार भी ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। तो IAS हैं फाइनली, और ये बहुत विनम्र हो गए, कह रहे हैं कि सर पिछली बार के हिसाब से तो ऐसा था, मतलब आराम से IAS, कोई दुविधा का मामला है ही नहीं। तो एक ऐसा IAS अफसर जिसने आपसे ज़्यादा मुश्किल हालात झेले आपके सामने है, तो मैं चाह रहा हूँ कि खुद आपको थोड़ा सा ब्रीफ करें, अपने स्ट्रगल भी और कैसे उसको पार पाया वो भी लीजिए। सबसे पहले मैं सर को नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरा नाम पवन कुमार है, जैसा कि आप सभी अभी सर ने आप इंट्रोड्यूस किया है, और मेरी रैंक 239 है इस बार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का रहने वाला हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश कल से मिसिंग था ना, इसलिए उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा खुश हो गए। तो मतलब जैसा मुझे लगता है कि आप सभी हिंदी मीडियम के ही हैं, तो मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से सभी लोग होंगे। मैं भी आप सभी के जैसा रूरल बैकग्राउंड का रहने वाला हूँ, और 2 दिन पहले तक मैं भी आप सभी की तरह उसी लाइन में था, और अभी भी मतलब मुझे वो फील नहीं हो रहा है कि मेरा हो गया है। अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम मतलब जैसे यहाँ से एकदम ग्राउंड से उठे हैं, तो अभी जैसे फील ही नहीं हो रहा है कि अभी कुछ हो गया है, बस अब चल रहा है और एक सपने के जैसा लग रहा है। फोन वोन आने शुरू हुए? जी सर, नॉन स्टॉप कॉलिंग। विधायक जी, मंत्री जी, सबके फोन आए। तो जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। सर वही हो रहा है, वो होना स्टार्ट हो रहा है।
कई बच्चे इसी पे खुश हैं कि ये प्रेरणा मिली है। अब तक मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी ने मतलब जो वीडियोज है वो देखी होंगी, तो मतलब इसमें तो कुछ छुपा ही नहीं है कि जो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, एक तो रूरल बैकग्राउंड है, तो एक्सपोजर की कमी रहती है। जैसे हम जैसे लोग, मैं हिंदी मीडियम हूँ या हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, मतलब इसमें शहरी क्षेत्र से जो है या इंग्लिश मीडियम से जो है वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें। तो एक तो यही है कि बैकग्राउंड ऐसा होता है, तो ये अपने आप में डिफ़िकल्टी होती है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में तैयारी करना, स्टैंड करना वहाँ पे आके, और ऐसे लोगों के बीच में फ़ाइट करना जो संसाधनों में हमसे कहीं आगे हैं। मतलब उनके लिए मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं है कि वो ऐसे क्यों हैं, या अपने लिए भी कोई कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो ये कभी भी अपने जो परिस्थितियाँ हैं या जो कंडीशंस हैं उनको ब्लेम कभी ना करें। मतलब जो आपके पास है उसको फुली यूटिलाइज करें और रास्ता खोजने की कोशिश करें कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ पे रह के चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे साथ यही था कि जैसे मेरा एक गोल क्लियर था कि मुझे ये करना है। ये मेरा स्कूल टाइम से ही हो गया था कि मुझे यूपीएससी ही करनी है। उसके लिए जैसे सबसे पहले होता है कि आपका गोल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो गोल क्लियर हो गया, उसके बाद में होता है कि आप उसको करने कैसे वाले हैं, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। फिर सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है कि आप उस प्रोसेस को कितना ऑनेस्टली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना ऑनेस्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपनी प्रोसेस में मैं ऑनेस्ट रहा और आज मैं आपके सामने हूँ। तो जो पहले बच्चे आए थे उनको तो आपने प्रोत्साहन दिया था कि अगला बार आईएएस बन के आना हमारे सामने, ये तो आईएएस बन गए, इनको तो आप कुछ प्रोत्साहन भी नहीं दे सकते। तो यही आपको देंगे, एक तरफा होगा, है ना। इनको आप क्या प्रोत्साहन देंगे कि अच्छा काम किए, है ना। तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, इन बच्चों से भी कहता हूँ, आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश में 5000 आईएएस है। कोई नहीं पूछता एक समय के बाद, जब तक आपका काम ऐसा ना हो कि लोग याद रखें। तो पहली बड़ी बात है आईएएस बनना, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने हासिल कर लिया। अगली बड़ी बात तब है जब 2, 4, 5, 10 साल के बाद अखबारों में बड़ा बड़ा नाम आए, अच्छा काम करने की वजह से। नाम तो अखबार में कई वजह से आ जाता है, लेकिन अच्छा काम किया। क्या होता है कि जिस जिले में आप कलेक्टर है ना, वहाँ की जनता धरना दे सकती है आपके नाम पे 2 वजहों से। एक, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। दूसरा, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। समझिए पूरा खेल। तो आपका ट्रांसफ़र होने पर जनता सड़क पे उतरे तो मज़ा है, जनता सड़क पे उतरने के बाद ट्रांसफ़र हो तो मज़ा नहीं है। और जब बीच में उनको भी कोई नहीं जानता है, तो ऐसा काम करना है कि मुख्यमंत्री को भी ये लगे कि भाई इसको हटाना आसान नहीं होगा, जनता परेशान हो जाएगी। और मुझे उम्मीद ये है कि जो बच्चे ऐसी स्ट्रगल वाली बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको समाज की समझ ज़्यादा बेहतर होती है। और जो समाज को ज़्यादा बेहतर समझता है वो पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, समाज से बातचीत करने में ज़्यादा सहज होता है, ज़्यादा सफल होता है। तो आप सबकी तरफ से मैं भी शुभकामनाएं देता हूं इनको कि ये अपना नाम रोशन करें और कुछ शानदार सिविल सेवकों में अपना नाम शुमार करवाएं। और इनको मौके देने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन है अपने से? आप कहाँ से हैं? यूपी से हो? आओ, उत्तर प्रदेश का बालक, उत्तर प्रदेश के क्या न्यूज़ बनेगी? उत्तर प्रदेश का भावी आईएएस उत्तर प्रदेश के वर्तमान आईएएस को बुके देते हुए। खूब शुभकामनाएं और अच्छे से ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़िए।